सो गाइस, नेपाल क्रिकेट में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया है कि क्रिकेट की दुनिया भी बोल रही होगी, भाई ये क्या हो गया? क्योंकि भाई साहब, नेपाल क्रिकेट टीम में हो चुका है एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, नेपाल क्रिकेट टीम के राजा, किंग ऑफ लेग स्पिनर संदीप लामिछाने एक बार फिर से बन चुके हैं नेपाल क्रिकेट टीम के ओडीआई कप्तान। जी हां दोस्तों, जिस खिलाड़ी की गेंद घूमती है तो बल्लेबाज का दिमाग भी घूम जाता है, जिसकी गुगली को समझने में बड़े बड़े बल्लेबाजों की हालत खराब हो जाती है। अब वही खिलाड़ी एक बार फिर नेपाल की ओडीआई टीम की कमान संभालने वाला है। और भाई साहब, संदीप लामिछाने की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है, ये नेपाल क्रिकेट के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि नेपाल क्रिकेट को जिस कप्तान ने पिछले कई सालों में एक अलग पहचान दिलाने के लिए जमकर मेहनत की, वो थे रोहित पौडेल। रोहित पौडेल को कप्तानी से हटाया गया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रोहित खराब कप्तान थे। बल्कि अगर नेपाल क्रिकेट के पिछले कुछ सालों की कहानी उठाकर देखोगे ना, तो रोहित पौडेल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिखा जाएगा। इतनी कम उम्र में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालना, फिर लगातार दबाव में खेलना, नेपाल को बड़े बड़े मुकाबलों में लेकर जाना, और सबसे बड़ी बात, नेपाल को ओडीआई में एक मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश करना, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। रोहित पौडेल ने नेपाल क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है, उसे सिर्फ कप्तानी छिन जाने की वजह से भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि कहना पड़ेगा रोहित पौडेल को सलाम है। आंकड़ों में भी उनकी कप्तानी का असर दिखाई देता है। ओडीआई में वह नेपाल के सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तानों में रहे हैं, और उनके नेतृत्व में नेपाल ने कई महत्वपूर्ण मुकाबले जीते। तो रोहित भाई, कप्तानी गई है, सम्मान नहीं, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है किंग की। जी हां, संदीप लामिछाने। याद रखिए दोस्तों, ये वही संदीप हैं जिन्होंने अपनी लेग स्पिन से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने छोटी सी उम्र में नेपाल क्रिकेट का नाम दुनिया के क्रिकेट मैप पर पहुंचाया। और अब एक बार फिर उनके हाथ में होगी नेपाल की ओडीआई टीम की कप्तानी। मतलब अब मैदान पर सिर्फ गेंद नहीं घूमेगी, कप्तानी की चाल भी घूमेगी। बल्लेबाज सामने खड़ा होगा और संदीप भाई सोचेंगे, अबे भाई तुझे पता भी है अगली गेंद कहां से आ रही है? और बल्लेबाज नहीं भाई, संदीप, बस यही तो चाहिए था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संदीप लामिछाने नेपाल को ओडीआई में वापस ऊपर ले जा पाएंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि नेपाल का ओडीआई क्रिकेट इस समय आसान दौर से नहीं गुजर रहा। टीम को लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और अब संदीप के सामने सिर्फ कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है नेपाल को ओडीआई क्रिकेट में फिर से मजबूत बनाना। और यही चीज इस नई कप्तानी को इतना रोमांचक बना देती है, क्योंकि संदीप पहले भी नेपाल की कप्तानी कर चुके हैं। अब उनके पास अनुभव भी है, दुनिया भर की क्रिकेट का अनुभव भी है, और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल क्रिकेट को ऊपर ले जाने की भूख भी है। और दोस्तों, एक और बड़ी बात, नेपाल के T20I क्रिकेट में कप्तानी की जिम्मेदारी अनिल शाह के पास होगी, जबकि ओडीआई में अब कमान संदीप लामिछाने संभालेंगे। मतलब नेपाल क्रिकेट में अब एक नहीं, दो नए कप्तानी चैप्टर खुल रहे हैं। एक तरफ T20 में अनिल शाह, दूसरी तरफ ओडीआई में संदीप लामिछाने, और बीच में हमारे रोहित पौडेल, जो अब कप्तानी के दबाव से थोड़ा आराम लेकर अपने खेल पर ध्यान दे सकते हैं। और सच कहूं दोस्तों, अगर रोहित पौडेल अपने बल्ले से फिर से पुराना वाला फॉर्म पकड़ लेते हैं ना, तो नेपाल के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसे देखकर बाकी टीमों की नींद उड़ सकती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ होंगे नेपाल के आक्रामक बल्लेबाज कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, और दूसरी तरफ गेंदबाजी में किंग ऑफ लेग स्पिन संदीप लामिछाने। अगर ये सभी खिलाड़ी अपने अपने गेम के पीक पर आ गए, तो भाई नेपाल को रोकना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नेपाल की टीम जब जुनून में खेलती है ना, तो सामने वाली टीम को सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं देखना पड़ता, नेपाल के खिलाड़ियों की आंखों में जुनून भी देखना पड़ता है। और अब असली सवाल, संदीप लामिछाने अपनी दूसरी ओडीआई कप्तानी पारी में क्या कर पाएंगे? क्या नेपाल को ओडीआई में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? क्या नेपाल की खोई हुई लय वापस आएगी? क्या संदीप अपनी कप्तानी के साथ साथ गेंद से भी मैच पलटेंगे? और क्या नेपाल आने वाले बड़े मुकाबलों में क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमों को फिर से चौंकाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात अभी से तय है, नेपाल क्रिकेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद एक नया अध्याय शुरू हुआ है। रोहित पौडेल के योगदान को सलाम, अनिल शाह को T20 कप्तानी के लिए शुभकामनाएं, और संदीप लामिछाने को ओडीआई कप्तानी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैदान तैयार है, कप्तान तैयार है, नेपाल तैयार है, और हम भी तैयार हैं। क्योंकि अब जब संदीप लामिछाने मैदान पर कप्तान बनकर उतरेंगे ना, तो एक ही आवाज आएगी, जय नेपाल। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि संदीप लामिछाने नेपाल को ओडीआई क्रिकेट में एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं, तो वीडियो को अभी एक जोरदार लाइक ठोक दो। नेपाल क्रिकेट के लिए दिल से कमेंट करो, कांग्रेचुलेशन सैंडी। धन्यवाद, जय नेपाल।